अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे। तो जी मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सबकी दुआओं से। ये है सुबह की मॉर्निंग, संडे का व्लॉग है जो मैं आज अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत बिजी और बहुत थक गई थी। तो मैं सुबह जल्दी उठ गई थी 7 बजे के करीब। मुझे बनाने थे कपकेक्स मेरी भांजियों के लिए, क्योंकि मैं आज जा रही थी अपनी बहन के घर उनसे मिलने, क्योंकि मेरी सबसे छोटी भांजी थोड़ी सी बीमार हो गई थी और मैं उसे देखने नहीं गई थी, तो मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। फिर अपना शेड्यूल में से टाइम निकाला और उसके बाद मैंने सोचा चलो आज मिलने चले जाते हैं। यहाँ मैं कपकेक बना चुकी थी और यहाँ आप देखिएगा कि कैसे मेरी इतनी मेहनत पे सारा का सारा पानी फिर गया था। मेरी अपनी ही बेवकूफ़ियों की वजह से मेरा बना बनाया सारा कपकेक का बैटर खराब हो गया था। पहली गलती ये कि मैंने बैटर बहुत ज़्यादा फिल कर दिया था जल्दबाजी में, क्योंकि मुझे हो रहा था कि मैं जल्दी कर लूँ। सुबह के मैं 7 बजे उठी हुई थी, आधी नींद में थी आधी होश में थी, तो उस बेहोशी में मैंने ये गलत काम को अंजाम दे दिया। और मेरे केक वैसे तो अच्छे बने थे, मतलब बेक अच्छा हुआ था, लेकिन जो सबसे बड़ी गलती ये थी कि एक्स्ट्रा ओवर फिल कर दिया था मैंने। और दूसरी गलती ये थी कि मैंने जो बटर मिल्क बनाना होता है मैंने वो कुछ ज़्यादा ही ऐड कर दिया था, जिसकी वजह से ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके थे और ये फूलने के बाद बिल्कुल पिचक गए थे, मतलब इनकी हवा ही निकल चुकी थी। तो खैर क्या कर सकते थे, वेस्ट तो कर नहीं सकते थे और टाइम भी इतना नहीं था। फिर मैंने जल्दी जल्दी टी केक का सोचा कि वो बना लेती हूँ, क्योंकि उनको मेरे हाथ की बेकिंग बहुत पसंद है, मेरी बहनों को, मेरी भांजियों को। तो मैंने सोचा चलो भाई जल्दबाजी में केक तैयार हो सकता है वो कर लें। यहाँ बज चुके थे मुझे 9:30 और मुझे 12 बजे तक निकलना था। तो फिर मैंने जल्दी में केक बनाया और वो भी मैंने जुगाड़ करके बनाया कि मुझे 2 टी केक बनाने थे और मेरा मोल्ड मिल नहीं रहा था, तो मैंने जुगाड़ करके किसी भी तरीके से केक बना लिए और बहुत मजे के बने थे। फिर जल्दी से पैक करके हम निकल पड़े थे। भाई ने मुझे छोड़ दिया था और मेरे साथ साथ आया था यूसुफ। निकलने की और घर तक पहुंचने की मैं वीडियो बना नहीं सकी, क्योंकि इतनी जल्दबाजी में मैं निकली थी ना कि भाई मुझ पे इतना शोर डाल रहे थे, जल्दी करो देर हो रही है, मुझे काम पे जाना है वरना मैं छोड़ के चला जाऊंगा। और ये हमारे घर का सबका एक होता है भाई कि कहीं भी जाना होता है तो घर वाले बड़ा शोर करते हैं कि टाइम से निकलो टाइम पे पहुंचो। तो यहाँ मैं आ चुकी थी और फिर सांस वास लेने के बाद यहाँ बच्चे खेलने लगे, मुझे सब टॉयज दिखा रहे थे अपने। और ये मेरी बीमार सी भांजी, मेरी शहजादी, ये बेचारी सोकर उठी और ये इतनी हैरान थी कि अचानक घर में क्या हो गया है। और यहाँ पे ये सब अपने कुछ खिलौने टॉयज वगैरह दिखा रहे थे। ये मेरा भांजा अपना टैंक दिखा रहा था, मेरी आपी ने उसको ये लाइट अंदर लगा के दी थी। मैं इतना हंसी थी कि यार आप लोग के बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हो। और यहाँ ये मेरी छोटी सी शहजादी तैयार होकर आ गई थी, बेचारी इतनी कमजोर इतनी वीक हो गई है ना। और बच्चे जब बीमार होते हैं ना दिल बहुत छोटा सा हो जाता है कि भाई बस अल्लाह पाक बच्चों को कुछ ना करे, भले बड़े सरवाइव कर लेते हैं, बच्चे बेचारे बिल्कुल हिम्मत हार जाते हैं। एक तो वैसे इतने छोटे होते हैं, कुछ बोल नहीं सकते हैं, ऊपर से बीमारी में उनकी और तबीयत खराब हो जाती है। पर अल्हम्दुलिल्लाह ये अब थोड़ी बहुत बेहतर लग रही थी और फिर हमारे जाने के बाद ये और खुश हो गई थी। और यहाँ पर आप ही केक कट कर रही थी, क्योंकि मैंने उनको बोला मुझे खा के तो बता दो कैसा बना है, क्योंकि वैसे तो मुझे ये अच्छा लग रहा था, अब पता नहीं कैसा बना है। तो यहाँ मेरी पहली वाली भांजी ने बोला जबरदस्त है, और उसके बाद मेरे भांजे ने भी थम्स अप दिखा के मुझे खुश कर दिया। फिर जाके मुझे कहीं सुकून आराम आया कि चलो भाई कुछ तो मैं अच्छा बना के ले आई। और यहाँ पे मैं अपनी बहन के पास आ गई थी कि क्या हो रहा है, तो उसने मुझे बोला कुछ नहीं, तेरे लिए जल्दी से क्विक सा पास्ता बना रही हूँ, क्योंकि तूने एंड टाइम पे बताया कि तू आ रही है। मैंने वैसे उनको बताया नहीं था, बड़ी वाली आपको बताया था कि मैं आऊँगी। मैं सोची थी मैं सरप्राइज़ दूँ, क्योंकि सरप्राइज़ देने में ज़्यादा मज़ा आता है। अगर बता दो तो ये लोग इतना एहतमाम कर लेते हैं और मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर भी मेरे खातिर मेरी बहन ने ये पास्ता बनाया था कम सॉस वाला, क्योंकि सारे बच्चे बीमार थे और बच्चों के लिए केचप वगैरह अच्छी नहीं होती, तो उसने मेरे लिए ये बना दिया था। और ये बहुत यम्मी बना था, बहुत मज़े का। और इसके साथ साथ आलू कीमा भी बना हुआ था, तो मैंने थोड़ा सा ये पास्ता खाया था और थोड़ा आलू कीमा, क्योंकि दोनों खाने थे, वरना मेरी बहनें मेरी जान खा जाती। मैं जब भी जाती हूँ ये लोग मुझसे बस यही कहती हैं कि तुम कुछ खाती नहीं हो, खाती नहीं हो। मतलब कि सारी दुनिया का खाना सिर्फ मैं ही खा जाऊंगी क्या यार, मैं भी इंसान हूँ। अब खाते हैं हम वो अलग बात है, अल्लाह ने इतनी अच्छी जान दी है कि लगता नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ खाते हैं, बस क्या करें भाई, गॉड गिफ्टेड है हम लोग। और फिर यहाँ पे खाने के बाद कुछ मीठा था, तो मेरी बड़ी वाली आपी ने हमारे लिए मंगवाया था फालूदा। तो उन्होंने बोला कि तुम फालूदा खाओ, क्योंकि हम कुछ बना नहीं सके, तुम अगर बता के आती तो हम तुम्हारे लिए कुछ बना लेते। तो यहाँ पे यूसुफ और मैं फालूदा खा के गर्मी का मज़ा ले रहे थे। इतनी गर्मी थी इनके घर में यार कि मैं आपको क्या बताऊँ।
और गर्मी का तौर सिर्फ और सिर्फ आइसक्रीम ही कर सकता है या तो गोला गंडा। गर्मी में ये दोनों चीज़ें इतनी मज़े की लगती हैं। गोला गंडा तो खैर आ नहीं सकता था, तो इसलिए आप ही फिर हमारे लिए ये फालूदा ले आई, तो हम लोगों ने खा लिया। और ये देखिए खाने के बाद के असरात, जब कहते हैं ना पेट भर के खाना मिल जाए तो बड़ी मज़े की नींद आती है। यहाँ पे ये और मेरी भांजी, ये दोनों इतने थक गए थे खेल कूद के और खा पी के ये लोग सो गए थे। तो फिर जाके हम लोगों ने सुकून का सांस लिया, हम लोग बैठे थोड़ी बातें करी हम लोगों ने, और इनके सोने के बाद ही हम लोगों को सुकून मिला था। लेकिन इतना ज़्यादा सुकून नहीं नसीब होना था, क्योंकि ये आधे घंटे में ही उठ गए थे और उठने के साथ ही इन लोगों को याद आया कि इनको खेलना है। तो यहाँ पे ये कुछ ब्लॉक्स के साथ खेल रहे थे और इनको देखते देखते मुझे इतना दिल चाहा कि मैं भी कुछ बनाऊँ, खेलूँ। बचपन में हम लोग इतने ही ये ब्लॉक यूज़ करते थे, हर किस्म के बनाते थे। मुझे याद आया हमारे टाइम पे तो वो एक 4 वाला ब्लॉक आता था। ये तो अब अच्छे आने लगे हैं, पहले तो वो इतनी रफ़ क्वालिटी का होता था, अजीब से किस्म का, और उसके ऊपर ABCD लिखा होगा, शायद आप लोगों को याद हो या ना हो। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो याद आ गया ना, तो मैंने भी कोशिश की कि चलो मैं भी कुछ बना ही लेती हूँ। और मैंने पता नहीं क्या कुछ बना लिया, तो मुझे समझ नहीं आया, बस मैंने ट्राई कर लिया। तो बच्चों के साथ टाइम कब गुजरा पता ही नहीं चला। थोड़ी बहुत बहनों से बातें भी की और थोड़ा अपना भी खेला, बच्चों के साथ भी खेला। बच्चे खुश हो गए थे कि उनकी खाला आई थी, क्योंकि मुझे अक्सर मेरी बहनों का, मेरे भाइयों का यही गिला रहता है कि तुम आती ही नहीं हो। मुझे टाइम ही नहीं मिलता, मैं क्या करूँ, बिजी पर्सन इतने हैं भाई। यहाँ पे खेल कूदने के बाद यूसुफ को याद आ गई घर की, तो वो मुझे कहता पुप्पो चलो घर चलते हैं, क्योंकि उसको घर की याद आ रही थी, अपने बहन भाइयों की, मूसा की याद आ रही थी। हमारे साथ मूसा नहीं आया था, क्योंकि भाई मूसा को जाना तो उसकी नानी के घर। संडे था, संडे को ये लोग जाते हैं मिलने के लिए, और मैं अचानक आप ही के यहाँ आ गई थी, तो मेरे साथ पीछे लग गया था यूसुफ। तो यहाँ पे लग चुका था रात का खाना, बीच में और भी बहुत चीजें हुई थी, लेकिन मेरा मोबाइल चार्ज नहीं था, हर बार की तरह चार्जिंग का इशू, तो इसलिए कुछ चीजें मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर सकी। मैंने कहा चलो लास्ट व्लॉग के लिए बचा के रखती हूँ। फिर यहाँ खाना लगा तो मैंने कहा चलो रिकॉर्ड कर लेते हैं, बट वही आखिरी दम मेरा यहीं पे मोबाइल ने तोड़ दिया था। तो आज का व्लॉग बस यहीं तक है। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि अब नेक्स्ट व्लॉग आप किस पे देखना चाहते हैं, ताकि मैं उस पर ज़्यादा फोकस कर सकूं। और आपके सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्लीज़ मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और यहाँ पे मैं आ चुकी थी अपने घर, ये लास्ट रात का व्लॉग है, जब मैं सोने लगी थी और मुझे मीठे की क्रेविंग हो रही थी, तो भाई ने मुझे ये किटकैट ला के दी थी, तो मैंने सोचा चलो ये खा लेते तो उसके बाद सो जाएंगे। तो आज का व्लॉग बस यहीं तक है, फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट व्लॉग में किसी और चीज़ों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरी फैमिली और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि अभी मेरे चैनल पर बहुत से व्लॉग्स आना बाकी हैं। फी अमान अल्लाह।